बिहार विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन नामांकन शुरू होने के बावजूद सियासी दलों के पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन जारी है। यही वजह है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी दल की ओर से एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार की सियासत में अंदर खाने क्या चल रहा है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इनमें 9 सीटें ऐसे सदस्यों की हैं जिनका कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि एक सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। महागठबंधन का आरोप है कि एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। कई दलों की दावेदारी और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि असली परेशानी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के भीतर है, जहां एकमात्र सीट के उम्मीदवार को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू और भाजपा का गठबंधन मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह दोनों नेताओं के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश होगा। इन दोनों नामों के बाद भी एनडीए के पास कई सीटें बचती हैं, जिन पर दावेदारों की लंबी सूची है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से निशांत कुमार के अलावा राजीव कुमार सिंह, ललन मंडल और गुलाम रसूल बलियावी जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है। वहीं भाजपा खेमे में संजय मयूख, अमृता भूषण, प्रेम रंजन पटेल, सिद्धार्थ शंभू और अमरनाथ गामी जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी अपने हिस्सेदारी चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अपने अपने प्रतिनिधियों को विधान परिषद भेजने के लिए दबाव बना रहे हैं। चर्चा है कि चिराग पासवान अपने भतीजे सीमांत मृणाल को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी अपने पार्टी से किसी भरोसेमंद चेहरे को मौका दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में सबसे ज्यादा चर्चा राजद की एकमात्र सीट को लेकर हो रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा है, लेकिन बताया जा रहा है कि तेज प्रताप अपनी अलग राजनीतिक पहचान और अपनी पार्टी के बैनर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव संगठन और गठबंधन की राजनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। राजद के सामने एक और चुनौती यह है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में एक सीट के लिए उम्मीदवार चुनना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि लालू परिवार के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। फिलहाल नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है और जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में हलचल और तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एनडीए और महागठबंधन आखिर किन चेहरों पर भरोसा जताते हैं और कौन कौन नेता विधान परिषद की राह पकड़ते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।